प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 ईर्ष्या का जहर यानी जलन का जहर। ईर्ष्या क्या होती है? जलन, यानी व्यक्ति क्या करता है दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए उसको, यानी व्यक्ति जिससे जलन ईर्ष्या रखता है उसको नीचा दिखाने के लिए खुद क्या करने लगता है? गलत कार्य करने लगता है। और ठीक है, तो प्रस्तुत जो एकांकी है, एकांकी क्या होती है? जिसमें एक ही अंग वाले दृश्य होते हैं, यानी एक कथा होती है और उसमें कुछ पात्र होते हैं, उसके माध्यम से भावों की क्या की जाती है? सृष्टि की जाती है। यानी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बताया है कि बच्चे स्वभाव से क्या होते हैं? शरारती होते हैं, लेकिन कभी कभी, लेकिन क्या होता है? कभी कभी अपने मित्र को, ठीक है, अध्यापक की नजरों में नीचा दिखाने के लिए वे क्या करने लग जाते हैं? गलत कार्य करते हैं। और ये सब किसके कारण करते हैं? ईर्ष्या के कारण ही करते हैं। और क्या हो जाता है इससे? एक अच्छे मित्र की नम्रता और स्नेह पाकर, लेकिन क्या होता है देखो, प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 ईर्ष्या का जहर। ईर्ष्या यानी जलन। प्रस्तुत एकांकी, एकांकी में क्या होती है? कथा होती है और उसमें कुछ पात्र होते हैं जिसके माध्यम से पूरी भावों की क्या की जाती है? सृष्टि की जाती है। यानी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने दर्शाया है कि बच्चे क्या होते हैं? स्वभाव से ही शरारती होते हैं, लेकिन वे कभी कभी क्या करते हैं? अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, अध्यापक की नजरों में नीचा दिखाने के लिए एकांकी में बताया है कि जो मित्र है अपने सहपाठी को अध्यापक की नजरों में नीचा दिखाने के लिए क्या करने लगता है? गलत कार्य करने लगता है। यानी कि क्या है? ईर्ष्या के कारण ही वे क्या, कैसे कार्य? जलन के कारण ही वे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ है। लेकिन जो ईर्ष्या की भावना है, किससे? प्रेम और स्नेह से क्या की जा सकती है? ईर्ष्या का जहर को समाप्त या नष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ पात्र परिचय। अध्यापक, विद्यार्थी। विद्यार्थी है राजू, तंसुक और मोहन। पहला दृश्य, विद्यालय में 5वां घंटा बजता है, सभी कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों के अभिवादन का उत्तर देते हुए, यानी छात्रों के अभिवादन का उत्तर देते हुए उन्हें बैठने का क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। लिखित कार्य की कॉपियां एकत्रित कर लो, यानी जो कार्य किया था उसकी कॉपियां एकत्रित यानी इकट्ठी कर लो। ठीक है, कॉपियां आ गई। हाँ, जिन्होंने कॉपियां नहीं दिए वे खड़े हो जाए। राजू खड़ा हो जाता है। तुमने आज भी काम नहीं किया। अध्यापक जो है वो, शिक्षक जो है वो राजू से पूछते हैं कि तुमने आज भी क्या काम नहीं किया है? राजू गिड़गिड़ाते हुए, सर। अध्यापक बहाने बनाना सीख गए हो, यानी तुम क्या कर रहे हो कि काम नहीं करते और बहाने बनाते हो कि मेरी कॉपी क्या हो गई है? चोरी हो गई है, यानी कि तुम क्या है? बहाने बनाने लग गए हो। राजू नहीं सर, बहाना नहीं है, वास्तव में मेरी कॉपी नहीं मिल रही। और राजू कहता है कि नहीं, सच में ही क्या है? मेरी कॉपी नहीं मिल रही। अध्यापक परसों भी नहीं मिली थी, तुम बता रहे थे कि तुमने लिखित कार्य किया है। राजू जी हाँ किया था, कॉपी नहीं मिली। घर पर बहुत खोज, यानी घर पर भी मैंने बहुत ढूंढी, मित्रों से भी पूछा, फिर भी मेरी कॉपी नहीं मिली। तो अध्यापक ने कहा फिर? राजू उसी दिन बाजार से नई कॉपी लाया, यानी कि वह वापस एक नई कॉपी लेकर आता है। नई कॉपी में काम किया और आज वह भी गायब, यानी वो काम करता था घर पर और कॉपी लाता था, लेकिन उसकी कॉपी बैग में से क्या हो जाती थी? गायब हो जाती थी। फिर वापस नई कॉपी लाया वो, उसने काम किया और देखा कि वो कॉपी भी क्या हो गई? उसकी गायब हो गई है। सर। अध्यापक लगता है कि तुमने झूठ से मित्रता कर ली है, यानी वो रोज रोज क्या बहाने बनाता था? सर मेरी कॉपी खो गई है। सर को यूं लगता था कि वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, काम नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने क्या कर ली है? झूठ से मित्रता कर ली है। राजू नहीं सर, सत्य से मित्रता इतनी कमजोर नहीं कि उसे छोड़ दूं। सत्य है और झूठ झूठ है, यानी जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ ही है। मैं ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ सर, यानी कि मैंने कॉपी बनाई थी और मैंने कार्य भी किया था, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल आया तो मेरी कॉपी क्या हो गई? गायब हो गई। तो जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, उनको लगता है कि राजू क्या करने लगा है? आजकल बहाने बहाने बनाने लगा है और झूठ बोलने लगा है, वो काम नहीं करता। अध्यापक कक्षा में तुम सबसे
होशियार लड़के हो, यानी कक्षा में तुम सबसे इंटेलिजेंट यानी होशियार बच्चे हो। इन दिनों में कॉपी ने बनाकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, जैसे भी हो कॉपी का प्रबंध करो, यानी तुम जैसे भी क्या हो, तुम सबसे कक्षा में क्या हो, सबसे होशियार बच्चे हो। और ये तुम रोज रोज जो कॉपी का बहाना बनाते हो नहीं मिल रही, ये चीज अच्छी नहीं है, तो तुम जैसे भी करके क्या करो, अपनी कॉपी का काम पूरा करो। जो बालक नियमित रूप से अध्ययन यानी जो बालक नियमित रूप से अध्ययन और लिखित कार्य करते हैं वे ही निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यानी जो बच्चे क्या है, नियमित रूप पर अपना कार्य करते हैं, नियमित रूप पर अपनी पढ़ाई यानी प्रतिदिन अपना कार्य पूरा करते हैं और प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे ही बच्चे अपने जीवन में क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। राजू सर, मेरी पढ़ाई की गति में कोई अंतर नहीं आया है, मैं घर पर नियमित रूप से अध्ययन और लिखित कार्य करता हूँ। जब अध्यापक बोलते तो राजू कहता है कि सर मेरी पढ़ाई में कोई भी अंतर नहीं आया है, मैं घर पर रोज यानी प्रतिदिन पढ़ता भी हूँ और लिखित कार्य भी करता हूँ। आज फिर नई कॉपी लाकर सारा काम करके आपको कल दे दूंगा। वो कहता है कि आज फिर मैं नई कॉपी लाकर फिर से काम करके आपको कल दे दूंगा। अध्यापक, अच्छी बात है। दूसरा दृश्य, नेपथ्य से विक्की की आवाज और सीटी का 2-3 बार बजना। नेपथ्य क्या होता है, जो रंगमंच होता है उसके पर्दे का जो पीछे की जगह होती है वो कहलाता है नेपथ्य। दूसरा दृश्य, तनसुख बाहर से आवाज देकर, मोहन, मोहन ऊंचे स्वर में, हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। तनसुख, अंदर क्या आऊं, तुम बाहर आओ। मोहन, गाड़ी से उतरो भी तो, आओ अंदर आ जाओ बैठो। तनसुख, ठीक है आया। मोहन, क्या प्रोग्राम है यानी क्या आगे क्या कार्य है। तनसुख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोहन, गणित का थोड़ा सा लिखित कार्य बाकी है उसे कर लूं। यानी मोहन कहता है तनसुख से, मेरा कोई गणित जो विषय है उसमें काम बाकी है तो मैं उसे पूरा कर लेता हूँ। तनसुख, बेमौसम बरसात, छोड़ो इस झंझट को, कहता है कि छोड़ो इस काम को, रात दिन लिखित काम, इस लिखित काम के अलावा भी और कोई काम है या नहीं। यानी जो तनसुख है मोहन से कहता है कि तुम इस सब जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, दिन रात क्या करते रहते हो, तुम काम ही करते रहते हो। मोहन, अभी फुर्सत में था, सोचा कि काम करना है कर लिया जाए। मोहन कहता है कि अभी मैं क्या था, फुर्सत में यानी फ्री था, तो मैंने सोचा कि जो काम बचा हुआ है वो काम कर लेता हूँ। तनसुख, ठीक है कर लेना, काम कोई ज्यादा तो नहीं है। मोहन, अब तुम आ गए हो तो बंद कर देते हैं काम को, बैठो चाय पी ले। यानी वो मोहन जो तनसुख से कहता है कि अब तुम आ गए तो मैं काम को क्या कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ और बैठो चाय पीते हैं। तनसुख, चाय रास्ते में कहीं पी लेंगे। तनसुख कहता है कि कहीं बाहर चलते हैं, वहीं रास्ते में क्या कर लेंगे, चाय पी लेंगे। मोहन, रास्ते में क्यों, होटल में पैसे खर्च करेंगे और रद्दी चाय मिलेगी, घर की चाय का मुकाबला नहीं। तो मोहन तनसुख को कहता है कि क्या है कि होटल में चाय पियेंगे उससे पैसे भी खर्च होंगे और चाय भी अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए घर पर ही चाय पी लेते हैं, घर की चाय का कोई मुकाबला नहीं है। तनसुख, अच्छा भाई तुम जैसा कहो, यानी तुम जैसा कहो वही ठीक है, चाय घर पर ही पी लेते हैं। मोहन, मैं चाय के लिए दीदी से कह आता हूँ, उठकर दूसरे कमरे में जाता है। तनसुख, कह दिया। मोहन, हाँ कह दिया, चाय आने वाली है, बोलो आगे का क्या प्रोग्राम है। तनसुख, नीली पहाड़ी तक घूम आए, आज रविवार जो है, यानी तनसुख मोहन से कहता है कि आज क्या है, रविवार है, छुट्टी है, तो जो नीली पहाड़ी है वहां तक घूम आते हैं। अभी पिताजी घर पर नहीं थे, उनकी विक्की खड़ी थी, उठा लाया हूँ, घूमने का प्रोग्राम बना लिया है। मोहन, उन्हें जरूरी काम से कहीं जाना हुआ तो, यानी जब उसके पिताजी किसके, तनसुख के पिताजी घर पर नहीं रहते तो वह उनकी गाड़ी उठाकर ले आता और कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं, आज रविवार है। तो मोहन कहता है कि तुम उनकी गाड़ी लेकर आ गए हो, कहीं उन्हें कोई जरूरी काम तो नहीं पड़ जाए। तनसुख, रविवार तो छुट्टी का दिन है। मोहन, तुमने गणित का काम कर लिया। तनसुख, 2-4 सवाल कर लिए हैं, दूसरे फिर कर लेंगे। मोहन, कोई नई बात सुनाओ। तनसुख, जब तुमने पूछ ही लिया है तो तुम्हें बिल्कुल नई बात सुनाता हूँ। तो तनसुख मोहन कहता है कि कोई नई बात बताओ। तो कहता है कि जब तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें एकदम एक नई बात बताता हूँ। वो
मतलब उस बात के बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहना, वो अपने तक ही सीमित रखना। मोहन सुनाओ। तनसुख, किसी को हवा न लगे, यानी किसी को भी उस बात के बारे में पता नहीं चले। केवल तुम्हारे सामने चर्चा कर रहा हूं, और वह भी इसलिए कि तुम मेरे क्या हो, प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए इस बात का किसी को भी पता नहीं चले। मोहन, मैं किसी से नहीं कहूंगा। राजू अपने आप को 30 मार्का समझने लगा है, यानी बहुत होशियार समझने लगा है। मैंने भी उसे सबक सिखाने का बीड़ा उठाया। वो कहता है कि तंसु कहता है कि राजू जो है वो अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा है, इसलिए मैं उसको क्या सिखाना चाहता हूँ, सबक सिखाने का मैंने बीड़ा उठाया, यानी मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मोहन, कैसे? तंसु, यही तो बात है जो तुम्हें बता रहा हूँ। उसकी गणित की कॉपी मैंने पार कर ली थी, यानी उसकी गणित की कॉपी क्या है, मैंने गायब कर ली थी। फिर वह नई कॉपी खरीद लाया, उसमें सवाल किए, वह कॉपी भी मैंने उड़ा ली, यानी वह उसकी दूसरी, जब वो कॉपी खो गई थी, जब उसने दूसरी कॉपी बनाई तो उसकी दूसरी कॉपी भी मैंने क्या कर ली, चुरा ली है। यह सब काम मैंने बड़ी सफाई से किया है, किसी को पता भी नहीं चला। उसी का परिणाम है कि उसे कक्षा में बहुत नीचा देखना पड़ रहा है, यानी कि जो मैं राजू की जो कॉपी चुराई है वो काम मैंने बहुत सफाई से किया है, किसी को भी मालूम नहीं है कि मैंने क्या कर ली है, राजू की कॉपी चुरा ली है, और जिसके कारण उसे क्या करना पड़ा, अध्यापक के सामने और अपने सहपाठियों के सामने उसे नीचा देखना पड़ा। मोहन, हो सके तो कॉपियां लौटा देना, वह पढ़ने में होशियार है, फिर काम कर लेगा। लेकिन तनसुख का जो ये कार्य था वो मोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तनसुख को सलाह देता है कि हो सके तो राजू की कॉपियां क्या है, वापस लौटा देना, क्योंकि वह पढ़ने में क्या है, होशियार है, तो वह फिर से काम यानी वापस काम कर लेगा। तनसुख, काम फिर कर लेगा, उसकी चिंता नहीं। उसे अपनी होशियारी पर घमंड हो गया था। नहीं, कहता है कि उसे अपनी होशियारी पर क्या हो गया था, घमंड हो गया था। उसी की सजा वह भोग रहा है, उसे इसका फल मिलना ही चाहिए। यानी कहता है कि वह उसको क्या हो गया था, अपनी होशियारी पर, किसको, राजू को घमंड हो गया था, जो उसी का फल वह भोग रहा है। कौन कहता है, तनसुख कहता है मोहन से, जब मोहन कहता है कि उसकी कॉपियां उसे वापस लौटा देना। मोहन, वह ने समझी। मोहन, और भी कई तरीके हैं। तनसुख, उनमें से यह भी एक तरीका है, इस क्रम को बनाए रखना पड़ेगा, यानी जब भी वो काम करके लाएगा मैं क्या करूंगा, उसकी कॉपी गायब कर दूंगा, यानी चुरा लूंगा, तो इस क्रम को मैं क्या है, बनाए रखूंगा, ताकि गुरुजी की नजरों में वह गिर जाए, ताकि गुरुजी की नजरों में क्या हो जाए, उसकी इज्जत कम हो जाए, गिर जाए, क्योंकि वह हमेशा क्या बहाना बनाता था कि मेरी कॉपी नहीं मिल रही है, जबकि उसकी कॉपी तो कौन चुरा लेता था, तनसुख चुरा लेता था। तुम स्वयं भी देख रहे हो कि वह अपने मित्रों को भी कुछ नहीं समझता, वह न समझे न सही, हमें इसकी चिंता नहीं। तनसुख, उसे सबक सिखाना अपना फर्ज है, वह फिर नई कॉपी लाया होगा, उसमें भी उसने काम किया होगा, उसी सफाई के साथ वह कॉपी भी उड़ा लेंगे, यानी फिर से वह नई कॉपी लाया होगा, उसने काम कर लिया होगा, और फिर से मैं उसकी क्या कर लूंगा, जब वो कक्षा में आएगा तो उसकी कॉपी वापस चुरा लूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, यानी किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। मोहन, मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, किंतु तुमसे मेरा यही कहना है कि तुम अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करना, तुम मेरे परम मित्र हो, यानी तुम अपने इस निर्णय पर क्या है, जो तुमने निर्णय लिया है किसकी, राजू की कॉपी चुराने का, उस पर फिर से विचार करना, मैं तुम्हें सही सलाह ही दूंगा, क्योंकि तुम मेरे क्या हो, परम यानी प्रिय मित्र हो। तनसुख, मैंने बहुत विचार किया, अब इस बात को छोड़ो, चाय आ रही है। मोहन, ये बिस्कुट भी लो, दोनों चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। तनसुख, हाँ हाँ चाय अच्छी बनी है। मोहन, क्यों न बनेगी, घर पर जो बनाई है। तनसुख, अब चले। मोहन, हाँ चलो। दोनों उठकर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं वो घूमने के लिए, नीली पहाड़ी पर घूमने जाते हैं।